वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी साइंस का एक ऐसा हिस्सा है जिससे जॉब के पेपर में जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहां से क्वेश्चन ना बने। तो आज मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल आसान शब्दों में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको सब कुछ क्लियर कर जाऊंगी। वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए मैंने बनाया है जो मेनली प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की और जॉब की प्रिपरेशन। जो भी आप करना चाहते हो बिल्कुल इजीली, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। देखो, वनस्पति विज्ञान क्या होता है, सिंपली बॉटनी बोलते हैं, जिसमें मैं बहुत सिंपल भाषा लेके चलूंगा ताकि आपको समझ में आए। जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? पेड़ पौधों तथा इनके क्रियाकलापों का। हो इंग्लिश वालों को नहीं आया। पेड़ पौधों तथा इनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। पेड़ पौधों का बोला जाए तो भैया, पेड़ पौधों का मतलब यहां पर निकल के आपको पता ही होगा यार, पेड़ पौधे ऐसे पेड़ पौधों और उनके क्रियाकलापों का जहां पे अध्ययन किया जाता है वहां पे होता है। और क्रियाकलाप एक्टिविटीज जो भी इनमें हो रही हैं, घटना चक्र जो भी हो रही है, इसका पिता किसको कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान के पिता कहे जाते हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस कहा जाता है इनको। वनस्पति विज्ञान के पिता कहे जाते हैं थियोफ्रेस्टस। भाई डन डनाडन बोलो। तो ये थे पिता। वैसे वनस्पति विज्ञान को दो हिस्सों में बांटा जाता है, नंबर 1 और नंबर 2। वनस्पति विज्ञान को दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक को बोला जाता है क्रिप्टोगैमी। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगैमी। क्रिप्टोगैमी हिंदी में बोलते हैं इसको अपुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद। ही गंदे गंदे नाम। क्या बोलते हैं? अपुष्पोद्भिद। और इसको बोलते हैं फेनेरोगैमी। फेनेरोगैमी। गंदे गंदे नाम याद रखोगे। इसको हिंदी में बोलेंगे पुष्पोद्भिद। पुष्पोद्भिद हिंदी में पुष्पोद्भिद, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फेनेरोगैमी। पुष्पोद्भिद नाम से क्लियर हो रहे हैं जिन पौधों में फल ना आए, जिन पौधों में फूल ना आए। समझ रहे हो मेरी बात को? नाम से ही अपुष्प, अपुष्प, जिनमें पुष्प ना आए। पुष्प मतलब फूल ना आए। क्या ना आए? पुष्प ना आए, यानी कि फ्लावर ना आए। ठीक है, ये पहचानने के तरीका है इनका। ठीक है, इनका छोटा सा तरीका पहचानेगा। और इनमें क्या होगा? इनमें पुष्प आएंगे, पुष्प आएंगे, आएंगे, खुशबू लाएंगे। पुष्प यानी कि फूल, इसमें फूल आएंगे भैया। सही है ना? तो आ गया होगा समझ में। तो दो बांटे हैं, अब इनको 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं, क्योंकि ये ना क्रिप्टोगैमी अपने आप में भी 3-4 पार्ट्स में बटा हुआ है। वैसे फेनेरोगैमी भी 3-4 पार्ट्स में बटा हुआ है। इसको बाद में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे। फर्स्ट इनके पार्ट बता देता हूँ किस किस पार्ट में बटे होते हैं। चलो इसके पार्ट बताऊं तुमसे। तो सबसे पहले आता है आपका जो क्रिप्टोगैमी। क्रिप्टोगैमी बटा होता है 3 पार्ट्स में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। इतने गंदे के नाम याद रखने पड़ेंगे। देखो 3 पार्ट्स में बटा होता है ये। एक होता है थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो। ये ना हिंदी और इंग्लिश में भी सेम नाम है, तो आप कंफ्यूज ना हो और कोशिश करें इंग्लिश वाले नाम याद रखने की इस बार, क्योंकि ये बॉटनी का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपके क्वेश्चन बनेंगे तो इस तरीके से बनेंगे कि वो इंग्लिश वर्ड यूज करेगा। ब्रायोफाइटा। ठीक है, अपनी तो हिंदी इंग्लिश सारे में स्पेलिंग अलग अलग जाती हैं। इसमें आता है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो आपके 3 पार्ट्स में बटता है ये। 1 बाय 1 तीनों को पढ़ेंगे। और फिर आता है आपका ये वाला, इसको भी 2 पार्ट्स में बांटा जाता है। जो आपका फेनेरोगैमी होता है इसको 2 पार्ट्स में बांटा जाता है, एक जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, एक बार स्पेलिंग में अपना बड़ी गड़बड़ रहती है अपनी। एक जिम्नोस्पर्म होता है बच्चों, एक एंजियो, गंदी 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 गंदी, एंजियोस्पर्म। और हिंदी में बोलते हैं इसको नगन बीजी बोलना है, नगन बीजी। और इसको बोलते हैं आवर्त बीजी। ठीक है, आवर्त बीजी। ये 2 हिस्सों में बटे रहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिप्टोगैमी यानी कि थैलोफाइटा के बारे में, फिर पढ़ेंगे फेनेरोगैमी के बारे में 1 बाय 1। ऐसा होगा ही नहीं आपका क्वेश्चन बने ना, यहां से जरूर बनेगा। पहले कंसेप्ट सिखाऊंगा और फिर ये बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, पहले कंसेप्ट सिखाता हूं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिप्टोगैमी को। एक बात आपको क्लियर कर दूं, क्रिप्टोगैमी में जो मैंने 3 पार्ट्स बांटे हैं, वैसे वनस्पति विज्ञान के यहां पे मैं इसको ये भी बोल सकता हूं पादप जगत। क्या है ये? पादप जगत। चलो आओ वापिस जो बात कर रहे थे, पादप जगत इंग्लिश में बोले प्लांट किंगडम। इंग्लिश में बोलेंगे इसी को प्लांट किंगडम, क्योंकि आपके 5 किंगडम बांटे गए हैं। इसी को क्या बोलेंगे? प्लांट किंगडम बोलेंगे। ठीक है, चलो आओ। तो थैलोफाइटा जो मैंने लिखा है यहां पर, इस थैलोफाइटा को कहा जाता है कि पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम वनस्पति विज्ञान का सबसे बड़ा हिस्सा यही खाता है। यानी कि वैसे तो बहुत सारी प्रजातियां और पेड़ पौधे आते हैं, लेकिन ये जो थैलोफाइटा होता है ना, इसके अंदर सबसे ज्यादा पेड़ पौधे वगैरह आते हैं। ठीक है, मतलब इसके अंदर सबसे ज्यादा इंक्लूड किए गए हैं। तो हम सबसे पहले थैलोफाइटा को पढ़ेंगे, क्योंकि थैलोफाइटा अपने आप में खुद 3 पार्ट्स में बटा हुआ होता है। ठीक है, थैलोफाइटा अपने आप में खुद 3 पार्ट्स में बटा होता है, जिसको हम पहले बोलते हैं एल्गी, यानी कि हिंदी में आप बोलते हो शैवाल। क्या बोलते हो?
शैवाल, और शैवाल को ही बोला जाता है एल्गी, ठीक है। और दूसरा बटा होता है ये एल्गी के अलावा एक आता है कवक। क्या होता है? कवक। कवक को ही आप क्या बोलते हो? फंगी। समझ रहे हो ना। और तीसरा इसका जो मेन पार्ट होता है, इसको आप याद रखोगे, ये होता है जीवाणु, बैक्टीरिया। क्या होता है? जीवाणु। लेकिन इनसे अलग एक और होगा जो आपको नहीं दे रखा है इसमें बुक में, ये होता है लाइकेन। क्या होता है? लाइकेन। लाइकेन को हिंदी और इंग्लिश में लाइकेन ही बोलते हैं। जीवाणु को आपको पता होगा बैक्टीरिया बोलते हैं, बैक्टीरिया। शायद आप देख पा रहे होंगे, देख पा रहे हैं जो मैंने लिखा दिख रहा होगा? हाँ जी दिख रहा है। चलो सही है, तो ये देख लेना आप, एल्गी, कवक, बैक्टीरिया। 1 बाय 1 चारों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एल्गी को पढ़ने वाले हैं। आ गया होगा समझ में। तो अपुष्पोद्भिद में 3 पार्ट्स बटे हैं। थैलोफाइटा को हम सबसे पहले एल्गी पढ़ने वाले हैं। सारा रब करने वाला हूं अभी मैं, देख लेना आप। आ गया होगा सबको पक्का। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले एल्गी। एल्गी यानी कि शैवाल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल रहा हूं शैवाल, जिसको हम बोलेंगे एल्गी, ठीक है। सबसे पहले एल्गी का जो अध्ययन होता है, पढ़ना क्या होता है, जब हम एल्गी ही पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो इसके अध्ययन बोला जाए तो इसकी स्टडी, एल्गी की जो स्टडी होती है उसको हम बोलते क्या? फाइकोलॉजी। क्या याद कर, क्या रखना है इसको? फाइकोलॉजी। देखो पहले कंसेप्ट सीख लो, फिर मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको याद रखना है ये, ठीक है। फाइकोलॉजी बोलेंगे इसे, और याद रख सकते हो सैफली खान, ऐसे सैफ से याद रख सकते हो। से तो बन गया शैवाल और एफ से बन गया फाइकोलॉजी। कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि क्या बोलते हैं। सैफली खान से याद रखो, सैवाल की लॉजी, साइकोलॉजी, पता नहीं क्या बोल गया मैं। चलो तो एल्गी को पढ़ते हैं। तो एल्गी ये पादप होते हैं भाई, पहली बात तो यही, क्योंकि पादप जगत में पढ़ रहे हो तो ये पादप ही होते हैं। पादप यानी प्लांट्स कह सकते हो आप इन्हें। बहुत छोटे होते हैं ये, बहुत छोटे। पर्णहरित कहते हैं इनमें खाना बनाने की कैपेसिटी होती है, क्योंकि इनके अंदर कई बार क्लोरोफिल पाया जाता है। इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। अब क्या होता है क्लोरोफिल? पहली बात तो मैंने लिख दी यहाँ पर, ये पादप होते हैं। नंबर 2 ये क्लोरोफिल होता है इनके अंदर। और नंबर 3 पाया जाता है, और नंबर 3 जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट का यूज करके अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, खाना खुद बना सकते हैं, ये खाना खुद बना सकते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को? बना सकते हैं, तो खाना खुद बना सकते हैं। तो जो खुद बना सकते हैं उनको हिंदी में बोलते हैं स्वयंपोषी। और इंग्लिश में इन्हीं को बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। जितने भी आपको समुंदर दिखेंगे, समुंदर बोले तो सी, ये 3 बातें तो आपको याद रखनी पड़ेंगी, इसकी और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा। एल्गी पादप होते हैं। नंबर 2 क्लोरोफिल पाया जाता है। नंबर 3 ये खाना खुद बना सकते हैं, स्वयंपोषी होते हैं। जिनके अंदर क्लोरोफिल हो गया खुद बनाएंगे। जितने भी सी होते हैं, बड़े बड़े समुंदर होते हैं, उनमें अलग अलग रंग की पाई जाती है एल्गी। समझ रहे हो मेरी बात को? जितने भी समुंदर होते हैं बड़े बड़े, इनके अंदर अलग अलग रंग की पाई जाती है एल्गी। जैसे आपने एक सागर जरूर सुना होगा, लाल सागर। इंग्लिश वाले सुन ले रेड सी। लाल सागर को आपने देखा होगा, लाल सागर वो होता है रेड कलर का होता है। इसका रीजन क्या होता है कि वो रेड होता है? रीजन यही होता है कि उसमें रेड कलर की एल्गी पाई जाती है। समझ रहे हो मेरी बात को? रेड कलर की एल्गी पाई जाती है, इसी वजह से वो रेड होता है। समझ रहे हो? अलग अलग प्रकार की, अलग अलग कलर की एल्गी पाई जाने की वजह से अलग अलग कलर डेवलप हो जाते हैं समुद्रों के अंदर। मेरे ख्याल से आ गया होगा। ये डन है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं आगे से हट चुका हूं। तो एल्गी पाई जाती है अलग अलग प्रकार की। इनका फायदा क्या होता है इस एल्गी का? देखो भाई, समुद्रों के अंदर ये अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, क्योंकि सनलाइट तो पहुंच ही जाती है वहां पे। और अगर सनलाइट पहुंच जाती है तो जलीय जीवों को जो नीड होती है ऑक्सीजन की, वो इनके द्वारा ले ली जाती है, वहां से मिल जाती है ऑक्सीजन की जो इन्हें नीड होती है। इसके अलावा मैं बात करूं इनके उपयोग क्या क्या है। सब भोजन के रूप में यूज करते हैं इसका, भोजन के रूप में। आप हैरान मत हो, हाँ कर लेते हैं। भोजन के रूप में इसका यूज होता है भोजन के रूप में। और भोजन के रूप में सबसे अच्छा अगर मैं यूज कहूं तो क्लोरेला नाम की एल्गी होती है। एल्गी के बहुत सारे टाइप होते हैं, अलग अलग टाइप के अलग अलग एल्गी होती है, अलग अलग प्रकार के आपको जो है फायदे देती है। उन्हीं में भोजन के रूप में यूज होती है क्लोरेला। मैं इसका नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यहां से ही क्वेश्चन बनेगा। क्लोरेला जब अंतरिक्ष यात्री जाते हैं ना, स्पेस में जाते हैं यात्री, तो क्या करते हैं, इतनी सी एल्गी लेके जाते हैं, क्लोरेला नाम की एल्गी। ये इतनी फास्ट ग्रो करती है ना, एकदम से इतनी हो जाती है बहुत जल्दी।
और फिर वो क्या करते हैं, उनके स्पेस में रहती है, उनके जो जिस यान में वो गए हैं उस यान में रहती है, तो वहां पे ऑक्सीजन की नीड को पूरा कर देती हैं और ज्यादा मात्रा में फैल जाती है, थोड़े समय में ज्यादा मात्रा में वो खा जाते हैं उसे, तो फिर से इतना छोड़ देते हैं उसे, इतना से फिर हो जाती है और फिर वो फिर से धीरे धीरे डेवलप होकर फिर इतनी हो जाएगी, वो फिर से खा लेंगे, फिर इतना छोड़ देंगे, वो फिर डेवलप हो जाएगी। तो अंतरिक्ष में जाने के बाद वहां पे खाने के रूप में, इसके अलावा उनकी ऑक्सीजन की नीड को पूरा कर देती है। तो ये क्लोरेला एल्गी यान में अंतरिक्ष में यूज होती है। तो आप याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए स्पेसशिप में जाते हैं तो किस प्रकार की एल्गी और कौन सी एल्गी लेके जाते हैं, तो क्लोरेला एल्गी लेके जाते हैं। अब इसके क्वेश्चन बता देता हूं कि, और दूसरा क्वेश्चन जाने से पहले एक बार ये और कर देता हूं, आयोडीन जो समुद्रों में आयोडीन वगैरह होता है ना, उसकी भी पूर्ति कर देती है ये एल्गी। और आयोडीन को पूर्ति करने वाली एल्गी मैं बता रहा हूं ना आपको कि ये सारी होती है। आयोडीन को पूरी करने वाली एल्गी होती है फ्यूकस एल्गी, एक्लोनिया आदि। आपने मैं तो बताऊंगा आपको, इतनी ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। फ्यूकस एल्गी होती है आदि, ये रख लो, फ्यूकस एल्गी होती है, ये आयोडीन की कमी को पूरा कर देती है समुद्र के अंदर और भोजन के रूप में यूज होता है इसका भी, अंतरिक्ष क्लोरेला। यहां से क्वेश्चन ये बन सकता है। पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार आएगा एल्गी से लेकर के, पेपर में क्वेश्चन आएगा कि क्लोरेला क्या है, तो वो एल्गी होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनके क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी मैं छोटे मोटे क्वेश्चन आपको बता देता हूं कि होता क्या है। पेपर में आ सकता है कि अंतरिक्ष में यूज की जाने वाली एल्गी कौन सी है, तो क्लोरेला आपको याद रखनी है। एल्गी यानी कि शैवाल के अध्ययन को क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। किस किस काम में आते हैं, आयोडीन की पूर्ति को कर देती है। और ये भी आ सकता है कि एल्गी क्या है, तो एल्गी एक पादप है, प्लांट है, किस जगत में आता है, वनस्पति जगत में आता है। एल्गी का संबंध कौन से थैलोफाइटा वर्ग से आता है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं, इससे बाहर मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, और अगर जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलेंगे नए वीडियो में, और इसके अलावा कवक, जीवाणु और इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे, लाइकेन भी पढ़ेंगे और उनके क्वेश्चंस भी कंसेप्ट सिखाने के बाद जरूर कराऊंगा। और तब तक के लिए देखते रहें और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें। बाय बाय।